वैश्विकता का समय, यानी धन ही सर्वोपरि है। तो जहाँ धन ही पहले, वहाँ राष्ट्र से क्या मतलब हो सकता है। राष्ट्र मतलब एक सपना, एक जरूरत, एक नियति। अब किसी देश को ज्यादा नियम कानून बनाने की जरूरत ही नहीं रह गई। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। राष्ट्र मतलब उन्नति के पथ पर अग्रसर। आज मुस्लिम देशों की हालत काफी बदनीय हालत में है। कारण पहले उनका राष्ट्र नहीं, मजहब है। इसी मजहब बहुलता कारण न तो वो सुखी हैं, न दूसरे धर्म को सुखी देखना चाहते हैं। स्पष्टतः वहां खून खराबा, मारपीट, बलात्कार जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। तो भारतीय भी कुछ पीछे नहीं है। राष्ट्र प्रेम की जगह धन, भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति जग जाहिर है। राम और कृष्ण वास्तव में प्रतीक हैं शौर्य के, वीरता के, प्रेम के। लेकिन यहाँ हिंदुओं ने उनको भक्ति से जोड़कर नया इतिहास रच डाला। राष्ट्र प्रेम जीवन से तिरोहित हो गया। अब बचा जीवन में कुछ करने को तो धन और भक्ति, और बाकी सब बेमानी। उदाहरण से देखें तो अकबर महान कैसे हुआ, किसने बनाया। निश्चित तौर पर हिंदुओं ने। खुरजा राजा जयसिंह, तानसेन, बीरबल आदि जैसे उस समय के उच्च कोटि विद्वानों ने। क्योंकि अकबर ने भक्ति पर पाबंदियां नहीं लगाई, तो धन और भक्ति आसानी से सुलभ हो गई। अब इनको और किसी की जरूरत नहीं, सम्मान तो इनको ऐसे ही प्राप्त था। ये लोग दिन भर अकबर के कसीदे पढ़ते थे और महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते हुए इनकी जुबान कटती थी। क्योंकि महाराणा के लिए पहले राष्ट्र था, जो हर हर महादेव का नारा या माँ भवानी की शक्ति का नारा लगाकर अपनी जान की बाजी राष्ट्र के लिए लगा दिया करते थे। राम और कृष्ण हमारे सनातन राष्ट्र के गौरव हैं। कृष्ण ने तो इतना ज्यादा हिंसा करवाई कि ये पूरे इतिहास में इतनी ज्यादा हिंसा कहीं नहीं मिलेगी। मगर कृष्ण जागरूक थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इतनी भयानक हिंसा के बाद जगह जगह विद्रोह की आग सुलग सकती है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही युधिष्ठिर की अगुवाई में राजसूय यज्ञ कराकर सारे राजाओं को परास्त करवाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया। एक बात यहाँ स्मरणीय है, कृष्ण ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी किया, उसमें उन्होंने पूरा सहयोग वीर अर्जुन से लिया। हर भारतीय सपने तो देख रहा है राष्ट्र उन्नति के पथ पर भक्ति की आंखों से। भक्ति गलत नहीं है, पर यहाँ भक्ति का मतलब ईश्वर इच्छा। तो जहां पर ईश्वर इच्छा प्रधान है, तो अब राष्ट्र का भला भी ईश्वर ही करेगा। तभी तो यहाँ कृष्ण की व्याख्या गलत तरीके से की जाती है। यानी जैसा कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यानी पूरी तरह ईश्वर पर आश्रित हो जाना। पूरी तरह कृष्ण की ही गलत व्याख्या कर दी गई है। तभी तो भारत में हिंदू देवताओं का अपमान, सनातन धर्म की बेइज्जती आम बात हो गई है। एक निर्भया कांड पर पूरा देश में विद्रोह दिखाई पड़ता है। कारण वो अकेली थी। ये अमानवीय अत्याचार हुआ। लेकिन बंगाल में जो होता आ रहा है हिंदुओं की बहू बेटियों पर, वो क्या है। जाने उनमें कितनी निर्भया है, जिसे पुलिस प्रशासन छिपा लेता है, पर यदा कदा मीडिया के द्वारा खबर आ ही जाती है। कुछ मजहब के लोगों द्वारा हिंदुओं पर अमानवीय कृत्य की, तो यहाँ किसी हिंदू का खून खौलता ही नहीं, कहीं विद्रोह नहीं। क्योंकि वहां बलात्कार व्यक्तिगत नहीं है, या तो किसी पूरे परिवार के साथ हुआ या एक साथ कई हिंदू महिलाओं पर। अब ये मामला सरकार को देखना है, माननीय न्यायालय को देखना है, जहां पर भी राष्ट्र में राय की भावना तिरोहित है। कुछ लोग या एक दो अहिंसात्मक संगठन राष्ट्र प्रेम की अनवरत मसाल लिए फिरते हैं, मगर अंधों को जैसे कोई रोशनी दिखाए, यही मालूम पड़ता है। नहीं तो आज भारत में जहां आरएसएस की जगह जगह सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर के नाम से विद्यालय चलते थे, उनकी जगह आज बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने ले लिया है। वास्तव में राष्ट्र प्रेम जगाना, लोगों को राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र ही सर्वोपरि है इसके लिए जागरूक करना हमारे पंडित, आचार्य, प्रवचनकर्ता आदि का काम है। राष्ट्र को बनाने के लिए विरोध के स्वर तो उठते ही हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए राष्ट्र नुकसानदेह साबित हो सकता है। मगर ये साधु समाज, संत, प्रवचनकर्ता, पंडित, पुरोहित राष्ट्र की उन्नति नहीं बल्कि भक्ति रस का पाठ पढ़ाकर राष्ट्र को अनजाने में कमजोर करने में जरूर इनका योगदान है। हिंदू समाज को आचार तो जरूर चाहिए, मगर समर्थ गुरु रामदास, गुरु नानक, चाणक्य या बाल गंगाधर तिलक जैसा, जिन्होंने महाराष्ट्र में छोटा सा गणपति आयोजन करवाकर गणपति से गणराज्य बनाने का संकल्प पूरा किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यही संत समाज धन और पद की लालसा में दौड़ लगा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक महाराज जी का मैंने एक दो वीडियो देखे। वे
अप्रत्याशित रूप से अच्छन प्रवचन करता है। ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करने में कथा कहने की शैली लाजवाब है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर उनके 2 वीडियो देखे। पहले वीडियो में मुझसे लड़की सवाल पूछती नजर आती है कि शिव पर जितना दूध फल आदि चढ़ता है वही शिव पर न चढ़ाकर गरीबों को क्यों नहीं दिया जाता, जिससे गरीबों का पेट भर सके। महाराज जी ने तो जो कुछ कहा वो संतुष्ट करने वाला उत्तर ही हो ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा हर जगह गरीब और गरीबी नहीं देखी जाती। बात निश्चित तौर पर सहमति इस बात पर निश्चित तौर पर सहमति हो सकती है। आगे वो कहते हैं अगर मेरे पास कुछ है तो मैं पहले अपने माता पिता खिलाऊंगा या किसी और को। ये बात भी सही है, परंतु ये उत्तर संतोषप्रद नहीं था। जहां तक मेरा जानना है और मानना है कि शिव पर दुग्धाभिषेक तंत्र विज्ञान का एक हिस्सा है। विज्ञान यानी एक विषय। इस तंत्र विज्ञान पर खुद प्रयोग करना पड़ता है, अध्ययन करना होता है और बाद में इसका परिणाम स्वतः प्रमाण में आता है। जैसा कि मैंने कहा, खुद को प्रयोग करना पड़ता है, किसी मध्यस्थ यानी पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं। इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन की और फिर प्रयोग करना होता है। निश्चित तौर पर स्वतः ज्ञान में आएगा कि शिव पर दूध क्यों चढ़ता है। और इन दोनों ही वीडियो में महाराज जी पर स्वामी होने का घमंड साफ दिखता है। अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की, जिसमें किशोर बालक सवाल पूछता है कि धर्म क्या है। हर मजहब ने धर्म के अलग अलग नियम बना रखे हैं, तो वास्तव में धर्म है क्या? मेरी समझ में ये एक शानदार प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति की पहली सीढ़ी है। मगर महाराज जी ने यहाँ तक कह डाला कि भी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, क्या जानते हो धर्म के बारे में? लोग सालों साल तप करते हैं तब धर्म के बारे में कुछ कुछ जान पाते हैं। यहाँ पर भी उनका उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं कहना चाहूंगा ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान स्वतः मस्तिष्क में स्फुटित होने वाला प्रकाश है। और स्वामी जी ये कैसे कह सकते थे कि बच्चे मैं भी अभी धर्म को तलाश रहा हूँ, अभी मैं प्रवचन करता हूँ, धर्माचार्य नहीं। वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि हजारों की संख्या में की पंडाल में उनके चाहने वाले थे। यह शायद उनका अपमान होता। मैं फिर से कहता हूँ, स्वामी जी अच्छे प्रवचन करता है। राष्ट्र निर्माण के लिए भागवत सुनने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम मोहन भागवत जी को सुने, कुलश्रेष्ठ जी को सुने। तो राम और कृष्ण की भक्ति जरूर करिए, लेकिन वो तभी सार्थक है जब हम में प्रेम का सागर उमड़े, हम प्रेममय हों, ना कि आपसी द्वेष जलन का शिकार हों। यही से सब देखकर शायद किसी विद्वान ने कहा होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। धर्म के नाम पर ठेकेदारी हो सकती है, जैसे आसाराम बापू जी, राम रहीम समाज के ठेकेदार। ये तथाकथित दोयम दर्जे के नेता समाज के लिए क्या अच्छा क्या गलत, इसका ठेका इन्होंने ले रखा है। मगर एक राष्ट्र बनाने का ठेका या ऐसा कोई ठेकेदार नहीं होता है। राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, तिलक, गोखले, सबका एक सपना अखंड राष्ट्र का निर्माण। क्या हम इन पर उंगली उठा सकते हैं? तो मोदी जी, योगी जी और संबित पात्रा जैसे लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसमें खींचने की जरूरत क्या है? एक तरफ हम धरती को माँ का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम कहने में शर्म आती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इसका नाता किसी मजहब से नहीं, इसका मुंह से निकलना दर्शाता है कि मुझे अपनी मिट्टी से प्रेम है, अपनी धरती से प्रेम है, ये मेरा देश है। हम अगर किसी को प्रेम करते हैं तो आई लव यू बोलने से परहेज क्यों? मुस्लिम भाई लुंगी पहन सकते हैं, मजहब की निशानी टोपी लगा सकते हैं, पठानी सूट पहन सकते हैं, लंबा कुर्ता छोटा पजामा पहन सकते हैं, मगर हिंदू माथे पर टीका लगाने में, कलाई में कलावा बांधने में शर्म महसूस करता है। अरे भाई, 10 रुपए का चंदन का डिब्बा, 10 रुपए का कलावा ले लो, ये तुम्हारा 6 महीने चलेगा। कोई जरूरत नहीं है पूजा पाठ की, मगर हम हिंदू हैं ये दिखाने में शर्म कैसी? हिंदू देवी देवता हमारे कला के, साहित्य के, हमारे संस्कृति के परिचायक हैं। और जब किसी देश की कला, साहित्य, संस्कृति नष्ट हो जाती है तो देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो मेरी प्रवचनकर्ता, कथाकार, कलाकार, नर्तक आदि से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले सरस्वती वंदना तो करते ही हैं, साथ ही अगर मातृभूमि पर 4 लाइनें गाएं या 4 लाइनें राष्ट्र के नाम कहें तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि राष्ट्र प्रेम सबके अंदर जगे। ये राष्ट्र सबका है और राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।